हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए प्रोडक्ट्स चूज करना चाहते हैं तो किस किस वे में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या बेस्ट तरीका रहेगा और क्या फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को चूज करने जाते हैं। ये हमारा स्टेप 8 भी है हमारे हाउ टू सेटअप न्यू बिजनेस गाइड का। इस वीडियो में जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें सर्विसेज भी उसी के अंदर कवर हो जाती है। प्रोडक्ट सिलेक्शन किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप होता है। एक तरफ तो वो आपको सक्सेस दे सकता है, दूसरी तरफ आपकी फेलियर के लिए जिम्मेवार हो सकता है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तो वो आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, और अगर आप खराब प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जितना टाइम दिया है, जितना एफर्ट किया है, वो सब आपका मिट्टी में मिल जाए। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में आगे बढ़ने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जिस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं उसकी इतनी डिमांड है या नहीं है, और उस प्राइस सेक्शन में आप उसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। उस प्रोडक्ट से आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते कि आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली चला सके, एक अच्छी तरह अपने बिजनेस को रन कर सके। आप उस प्रोडक्ट का मार्केट साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर आप उस पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसको रीजनेबल रेट में आप फिर भी उसको डिलीवर कर सके। इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक बेटर प्रोडक्ट और सर्विस अपने बिजनेस के लिए ढूंढ सकते हैं। ये प्रिडिक्ट करना या सजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए बेहतर रहेगा या बेस्ट रहेगा आपके लिए। कभी कभी जो हमारे फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं हमें लगता है ये अच्छा काम करेंगे, वो अच्छा नहीं कर पाते, और कुछ प्रोडक्ट्स का हमें लगता है कि ये अच्छा काम नहीं करेंगे और वो अच्छी सेल दे जाते हैं हमें। तो और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो चीज़ दूसरे के लिए काम कर रही है, दूसरा उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह बेच रहा है। कभी कभी होता है कि हम उसको अगर लॉन्च करते हैं तो हम उसको इतनी अच्छी तरह नहीं बेच पाते, हम दूसरे प्रोडक्ट को अच्छी तरह बेच पाते हैं। तो यही सजेस्ट किया जाता है कि इनिशियल प्रोडक्ट्स पे अगर आप लॉन्च करने जा रहे हैं सारे इन्वेस्टमेंट उन पे मत रखिए। थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि आपको नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ जाए, तो उसके लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। प्रोडक्ट सिलेक्शन भी बिजनेस की तरह एक लर्निंग प्रोसेस होता है। आराम आराम से हम सीखते जाते हैं, आराम आराम से पता लगता रहता है हमें कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सेगमेंट हमारे लिए काम कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है, किस प्रोडक्ट्स में हमें जाना चाहिए, किन में नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल सिलेक्शन क्राइटेरिया कि जनरली कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे चूज करते हैं अपने लिए प्रोडक्ट। ज़्यादातर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स वही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उन्हीं पे जाते जहाँ पे उनको पहले एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, जहाँ जो प्रोडक्ट को वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं या ऑलरेडी उन पे वर्क कर चुके हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू, उन्हीं को वो लॉन्च करते हैं स्टार्टिंग में। सबसे मेन फ़ायदा जो इस चीज़ का होता है वो ये होता है कि हमें पहले ही मार्केट का पता होता है, हमें कस्टमर पता होती है कि किन कस्टमर को हमने बेचना है, प्राइस का स्ट्रक्चर क्या चलता है, क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहता है सारी सप्लाई चेन का, कौन कौन से डायरेक्टली कंपटीटर होते हैं, कौन इनडायरेक्टली कंपटीटर होते हैं, किस कस्टमर को किस तरह हैंडल करना है, ये हमें कंप्लीट नॉलेज होती है। इस केस में हमें पता होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट कौन कौन से मार्केट में चल रहे हैं, ये हमारे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, कितना कंपटीशन है, कितना ईजिली हम मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस टैग, इन सब का हमें पता होता है। तो जो ये एक्सपीरियंस होता है, जो मार्केट की नॉलेज होती है, ये बेस्ट वे होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को चूज करने के लिए। लेकिन ये सिलेक्शन क्राइटेरिया तभी एप्लीकेबल होता है जब या तो आपको सेल्स का एक्सपीरियंस हो या ऑलरेडी उस मार्केट का एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या तरीका रहता है, या तो आप उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करिए, या कोई आपका मेंटर है, कोई कंसल्टेंट आपने हायर किया हुआ है, उनके बेसिस पे, उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट लॉन्च करिए। या जो आपने मार्केट रिसर्च की है, आपने जो फर्स्ट स्टेप में मार्केट रिसर्च की थी, उनमें हमने देखा था कि कौन से प्रोडक्ट चलते हैं मार्केट में, क्या स्क्रैनर रहता है मार्केट का, उन सब बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इफेक्ट करते हैं। मार्केट रिसर्च, मार्केट डिमांड, ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट, अफोर्डेबल टू लॉन्च एंड मेंटेन स्टॉक, प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस सेगमेंट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय प्रोडक्ट, सीजनल बेस, एग्जिस्टिंग कंपटीशन, डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपटीशन, ईजी टू रीच मार्केट।
जब हमने मार्केट रिसर्च की थी अपने फर्स्ट स्टेप में, तो हमने वहाँ पे जो हमारा प्रपोज कस्टमर्स है उसकी नीड जानने की कोशिश की थी कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है। हमने अपने कंपटीटर्स के बारे में जाना था, हमने प्राइसेस के बारे में जाना था वहाँ पे। तो हम अपना प्रोडक्ट उसी मार्केट रिसर्च के बेस पे लॉन्च कर सकते हैं, और क्या हम अपने कंपटीटर से बेटर दे सकते हैं वहाँ पे कि जो हमारा प्रपोज कस्टमर है वो हमारे कंपटीटर के मुकाबले हमारा प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करे। हो सकता है कि हम उसको बेटर रेट दे सके, बेटर पैकिंग दे सके, बेटर क्वालिटी दे सके, तो उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। जो मार्केट डिमांड वाला सेक्शन है वो भी हमने मार्केट रिसर्च में ही कंप्लीट कर लिया था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्या हमारे शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रहेंगे, कौन से लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे, कौन से प्रोडक्ट हमें ईजी रहेंगे कि हम मार्केट में उससे रीच कर सके। तो उन्हीं बेसिस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब मार्केट रिसर्च की थी और जब आप एक्चुअली उनको लॉन्च कर रहे तो उसका टाइम पीरियड कितना है। ये नहीं है कि आपने 6 महीने पहले मार्केट रिसर्च की थी, उसके बाद जब आप दोबारा 6 महीने बाद प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर शिफ्टिंग हो रही हो, चेंज हो चुके हो, मार्केट में आप डिमांड में नहीं हो। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। आप प्रोडक्ट को पहले बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। क्योंकि अगर आप उस प्रोडक्ट को पहले बेच रहे हैं जिसको आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। आपको ऑलरेडी ही पता होता है कि किस मार्जिन में बिकता है, कौन से कंपटीटर है, क्या रेट्स है, क्या कस्टमर है, तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। अफोर्डेबल है या नहीं है वो प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करना। लॉन्च करने के अलावा आपको एक और फैक्टर ध्यान रखना है कि आप उसका स्टॉक मेंटेन रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। हो सकता है आपने एक प्रोडक्ट को हाईयर रेट में एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया, आपने अपने इन्वेस्टमेंट उस पर लगा दी, आपकी मार्केट में डिमांड आती है, तो वहाँ पे अगर आप उसको मेंटेन नहीं रख सकते उसका स्टॉक, तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। आपके पास अगर स्टॉक रेगुलर मेंटेन है तभी आप मार्केट को सस्टेनेबल चला सकते हो, मार्केट में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आप उसका स्टॉक प्रॉपर नहीं रख सकते, आपने लॉन्च किया, अच्छी डिमांड आई, उसके बाद आपका आउट ऑफ स्टॉक चला गया, 15-20 दिन आपका आउट ऑफ स्टॉक रहा, महीना आउट ऑफ स्टॉक रहा मार्केट से मटीरियल, तो आपका जो अपने प्रोडक्ट में मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं वो आपको अफोर्डेबल है या नहीं है। उसका शुरू में स्टार्टिंग में हम कब स्टॉक लीजिए, लेकिन इतना होना चाहिए आपके वेंडर्स के साथ, आपके जो प्राइसेस के साथ इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे ही उसकी हाई डिमांड आए तो आप उसको ईजिली प्रोक्योर कर सको, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। प्रॉफिट मार्जिन भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट सिलेक्शन को। प्रोडक्ट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रोडक्ट का, वो इतना होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को इजीली चलाए, उतनी हमें इनकम, इतनी रेवेन्यू हो जानी चाहिए, और इतनी रेवेन्यू उसके साथ साथ कि हम फर्दर उस पर इन्वेस्ट कर सके, अपने स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सके, मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर सके, एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट कर सके। तो इतना प्रॉफिट मार्जिन तो एटलीस्ट हमारा प्रोडक्ट्स में होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को ईजिली चला सके। हो सकता है कि जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो अफोर्डेबल हो, उसकी अच्छी क्वांटिटी रखता हो वो, लेकिन हो सकता है कि उसमें इतना कम मार्जिन मिले कि हमें उसको बल्क में बेचना पड़े, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे लिए कि इतना बल्क बेचने के बावजूद भी हमारा उतना मार्जिन नहीं निकल रहा है, उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है कि हम अपनी कंपनी को आसानी से चला सके। तो जो प्राइस सेगमेंट है उसका भी हमें ध्यान रखना है कि इतना सस्ता भी प्रोडक्ट ना हो कि हमें बल्क में बेचने के बाद भी हमारा जो रेवेन्यू नहीं निकल रहा हो, और इतना भी हाई मार्जिन का, इतना भी हाई प्राइस का प्रोडक्ट नहीं हो कि हम उसको अफोर्ड ना कर सके, उसको स्टॉक में ना रख सके। तो आपको प्राइस सेगमेंट का भी ध्यान रखना है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए। अगर आप अपने कस्टमर की कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो आपका प्रपोज कस्टमर है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी ईजी रहता है आपको मार्केट में रीच करने के लिए, वो काफ़ी ईजी स्टेप रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट रहते हैं, वो भी एक बेस्ट रहता है, वन ऑफ द बेस्ट वे होता है कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का। कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल सीजनल होते हैं, जैसे अगर हम टेल्कम पाउडर की बात करते हैं तो वो गर्मियों में ज़्यादा बिकता है, ग्लूकोज गर्मी सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि सीजनल जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपने सीजन में तो काफ़ी ज़बरदस्त बूस्टिंग करते हैं सेल की, लेकिन जब ऑफ सीजन आता है तो वो बिल्कुल ही डंप हो जाते हैं, आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, आपकी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किन सीजनल प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हैं, किस क्वान्टिटी में लॉन्च करना चाहते हैं, और किस तरह कर सकते हैं, वो ध्यान रख के आपको अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं।
एक हेल्थी कंपटीशन बेटर होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट में जाते हैं, किसी भी सर्विसेज में जाते हैं, तो आपको कंपटीशन वहाँ पे मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है जिस प्रोडक्ट सेक्शन में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे कंपटीशन ही है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। इतने ज़्यादा कंपटीटर्स है कि आपको वहाँ पे अपनी कंपनी को सस्टेन करना, स्टेबल करना, एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। तो उन प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिए स्टार्टिंग में, जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हो सकता है कि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कंपटीशन भी थोड़ा चेक करिए कि कितना कंपटीशन है। थोड़ा कोशिश वो करिए कि जिसमें थोड़ा कम कंपटीशन है, आप इजीली मार्केट में फर्दर जा सकते हो, रीच कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि आप क्या यूनिक दे सकते हो अपने कस्टमर को, क्या डिफ्रेंशिएट दे सकते हो जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे जो बेटर बनाता है। हो सकता है कि आप उनको अच्छी रेट दे रहे हो, अच्छी पैकिंग दे रहे हो, बेटर क्वालिटी दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को आपके कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट करता हो। प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो, चाहे वो कम रेट के हो या लो प्राइस टैग में आते हो, लेकिन अगर आपको वहाँ से ईजी मार्केट को कैप्चर करना ईजी हो जाता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के काउंटर पे या किसी रिटेलर के काउंटर पे आपको माल रखना ईजी हो जाता है उससे, तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।